हेलो। हाँ जी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओपन स्टडी परिवार पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि 16 दिसंबर को एसएससी की तरफ से दो नोटिफिकेशन दिए। एक तो आंसर की डाल दी, साथ के साथ एसएससी सीजीएल प्री का जो मार्क्स थे वो डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, इंडिविजुअली सही बट कर दिए। ठीक है, अभी वो एक दो दिन के बाद फाइनल लिस्ट आपकी जारी कर दें। फिलहाल हमारा काम है एसएससी स्टेनो 2024 के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2 दिन में, 6 शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि वोकैबुलरी वाला एक सेक्शन है उसको क्लास में करा दूंगा, करूंगा। ठीक है, वोकैब में आपके 3 सेक्शन से सवाल पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं एंटोनियम और ईडियम। वन वर्ड्स हमारे इस वर्ड्स नहीं बैंकिंग में आते हैं, कई सारे ऐसे एग्जामिनेशन वन वर्ड्स नहीं पूछे। ठीक है, तो ये तीनों सेक्शंस हम लोग एक एक करके ठीक है डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जितने भी सिनोनिम्स के कुछ ठीक है उनको, ठीक है, किसी को भी अगर कोर्स वोर्स लेना हो तो ओपन स्टडी ऐप पे जाइएगा, ये हमारा चैनल है, ये कौन टेलीग्राम। ठीक है, इधर डिटेल दे रखी। सबसे पहला शब्द यहाँ पे लिखा है हिंद, और ये वर्ड आपने कभी ना कभी तो क्लासेस में पढ़ा होगा। मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि पढ़ने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, और वही हमसे नहीं होती है। समस्या यहाँ के अटकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने क्या, रेगुलर क्लासेस में इतनी सारी क्लासेस मैंने करा रखी हैं, बहुत बार रिपीटेड वर्ड है हिंद। हिंद का मतलब होता है, देखो दो चीजें होती हैं, जैसे एक चीज है कि आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोल दिया जैसे कोई किताब है या कोई बोट है या कोई कोई गाड़ी है, तो किसी चीज के जो आगे का हिस्सा होता है, जहाज है पानी का आगे का हिस्सा होता है। ठीक है, फॉर बोलते हैं, ये होता है आगे का, ये होता है आगे का, और ये होता है पीछे का। ठीक है, ये पीछे का जो हिस्सा होता है इसको हिंद बोलते हैं। आगे का फोर होता है, जैसे किताब की शुरुआत में फॉरवर्ड लिखा जाता है ना, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, FOREWARD। ठीक है, सॉरी WORD, फॉरवर्ड, ऐसे करके। इसका मतलब भी क्या होता है, फॉरवर्ड इसका मतलब होता है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। तो यहां से बना है, फोर होता है आगे का, ये होता है पीछे का। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आंसर की में, रेयर, यानी कि जैसे फ्रंट कैमरा होता है, फ्रंट का अपोजिट हो जाता है आपका, जैसे ये फ्रंट है आपका, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, और ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। दोनों एंटोनिम हो गए, ये दोनों सिनोनिम हो गए। ठीक है ना। एंटीरियर होता है सामने का, ठीक है, आगे का, पीछे का। एंटीरियर जानते हो ना, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, प्रेफर, ये मैंने सिखाए थे आप लोगों को। और जो इसका होगा ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा, एंटोनिम अगर वो पूछेगा तो हम ये लगा देंगे। ठीक है, जहां पे लिख रखा है मैंने देखा नहीं। एक होता है वेंट्रल, वेंट्रल का मतलब होता है पेट की ओर, मतलब ऐसे करके झुकाओ पेट की तरफ। ठीक है, वेंट्रल, वेंट्रल। आगे आ जाओ, इग्नोरेंस, सॉरी इग्नोरेमस है। इग्नोरेमस जो वर्ड है ये किससे बना है पता है, इग्नोरेंस या इग्नोरेंट से। इग्नोरेंट एक शब्द होता है, आपको लिख के बताता हूँ। एक वर्ड होता है इग्नोरेंट, और एक होता है इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। और इनमें क्या फर्क होता है दोनों के अंदर, ये भी मैं बता दूं, बस एक मिनट। ठीक है, तो इग्नोरेमस जो वर्ड है वो इग्नोरेंट्स या इग्नोरेमस से बना है। ठीक है, इग्नोरेंस से बना है, ये तो आपका एडजेक्टिव होता है और ये आपका नाउन होता है। अब इग्नोरेंस जो होता है ये होता है अज्ञान, को बोलते हैं अज्ञान। आपने बहुत बार पढ़ा होगा ये। ठीक है, ध्यान देखना, ध्यान से देखना, मैं सारे वर्ड्स के बीच का डिफरेंस भी बता रहा हूँ यहाँ पे। अज्ञान, जैसे कि आपके अंदर ना अज्ञानता है या अज्ञान है, मतलब ज्ञान नहीं है किसी चीज का, है ना। और ये होता है अज्ञानी, ये एडजेक्टिव है चूंकि, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा अज्ञानी, जिसको कोई ज्ञान नहीं होता, वो व्यक्ति इग्नोरेंट होता है, उसके अंदर का जो अज्ञानता है उसको इग्नोरेंस बोलते हैं। ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका मतलब भी यही होता है। अब देखो, एक तो होता है अज्ञानी जिसको ज्ञान ना हो, एक होता है ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है, साथ के साथ वो मंद बुद्धि के साथ साथ थोड़ा सा स्टूपिड भी है, उसको कोई पागल भी बना सकता है। हम लोगों में से बहुत से लोगों को ज्ञान नहीं है, तो हम अज्ञान हो सकते हैं या ज्ञानी हो सकते हैं। ठीक है, अज्ञानी हो सकते हैं।
लेकिन कुछ लोग इससे भी नीचे होते हैं जिनको आसानी से पागल बनाया जा सकता है, उसको इग्नोरेमस बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो स्टूपिड हो जाएगा। कॉशियस तो भाई सावधान होता है, प्लेफुल खेल प्रिय होता है, प्लेफुल हैप्पी भी होता है, और डिसीटफुल होता है धोखेबाज, ठीक है। एक होता है वैनक्विस। तो वैनक्विस का मतलब होता है भाई जीत हासिल करना, ठीक है, हासिल करना या फिर जीतना। तो वैनक्विस का कॉन्कर हो जाएगा, कॉन्कर का मतलब ही जीतना होता है, ठीक है, विक्ट्री प्राप्त करना, विक्ट्री जीतना। वेरीफाई होता है सत्यापित करना, यानी कि जांच करना कि भैया ये सही है कि गलत है, इसको वेरिफिकेशन होगा आपने, वेरिफिकेशन, वेरीफाई, ये दोनों सेम ओरिजिनेटेड वर्ड है। डिस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज को अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसे कि मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो डिस्क्राइब करना होता है। क्वांटिफाई तो आपको पता है, मात्रा, क्वांटिटी बताना, मात्रा निर्धारित करना, ठीक है। एक होता है टेसिटर्निटी। टेसिटर्न एक शब्द होता है, टेसिटर्न, जो कि वन वर्ड्स में पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। कहते हैं कि भैया वन वर्ड्स नहीं आते, देखो वन वर्ड्स आ रहे हैं, अलग तरीके से पूछ रहे हैं। अगर जो लोग कहते हैं कि वन वर्ड्स नहीं आता, तो ये वन वर्ड्स ही है, OWS, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये वर्ड पूछा जाता है। टेसिटर्न का मतलब होता है अल्पभाषी। अल्पभाषी का मतलब वह व्यक्ति जो कम बोलने वाला होता है, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम टेसिटर्न बोलते हैं, ठीक है। और टेसिटर्निटी मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, कह सकते हैं कम शब्द, यानी कि एक तरीके से देखो टॉकेटिव तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जो साइलेंस और साइलेंट, ये तो नाउन है, ITY लगा हुआ है, देखो ITY लगा है, नाउन हो गया। टेसिटर्न आपका नाउन, या वैसे एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव कहते हैं इसको, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है वन वर्ड में, कि वह व्यक्ति जो कम शब्दों का इस्तेमाल करता है, यानी कि जो साइलेंट होता है। और साइलेंस नाउन है, तो यहाँ पे ये इसका सिनोनिम हो गया कि नहीं, ये आपका एंटोनिम है, ये आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ऑपोजिट, बहुत ज्यादा बातें करने वाला। इलोक्वेंस भी वाक्पटुता होता है, अच्छी बोलने की कला, अच्छे से बोल, जैसे कोई व्यक्ति है अच्छे से भाषण दे लेता है, अच्छे से बोल लेता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलोक्वेंस बोले, क्या कहेंगे, इलोक्वेंस बोले, ठीक है। एक होता है टैक्टिक। टैक्टिक का मतलब होता है रणनीति, टैक्टिक का मतलब होता है रणनीति, ठीक है। एक होता है रिकम्बेंट। देखो रिकम्बेंट का मतलब क्या होता है, दंडवत प्रणाम करना, या रिकम्बेंट मतलब लेटा हुआ, ठीक है, हाँ, लेट ना कह सकते हैं या लेटा हुआ कह सकते हो। देखो यहाँ पे प्रोस्टेट जो शब्द लिखा है, इसका मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना, ठीक है, दंडवत, यहाँ पे लिखो सबसे पहले, दंडवत प्रणाम करना, यानी कि समझ रहे हो ना, ऐसे करके 36 ऐसे पोजीशन में लेट जाना। और वही होता है रिकम्बेंट का मतलब ही लेटा हुआ या पड़ा हुआ, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। रिव्यू तो होता है समीक्षा देना, कि भैया इसके रिव्यूज देते हैं, चलो कि कैसी चीज है ये, कैसा प्रोडक्ट है। अपराइट का मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट, और अपस्टैंडिंग का मतलब होता है सीधा खड़ा हुआ ऐसे करके, ठीक है, हाँ। ये होता है लेटा हुआ, और ये होता है सीधे अपस्टैंडिंग और अपराइट, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है आपका जी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉन्स्ट्रेंट्स। देखो कॉन्स्ट्रेंट्स एक शब्द लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन किया गया है। देखो ऊपर लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन किसको किया गया है, कॉन्स्ट्रेंट को। और इसका आंसर क्या दे रखा है, रिस्ट्रिक्शंस। तो आपको पता है कॉन्स्ट्रेंट्स, अब इसके कॉन्टेक्स्ट से भी इसके मीनिंग को आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है द लॉकडाउन ड्यूरिंग कोविड-19 इन सर्टेन प्लेसेस हैज इम्पोज्ड स्ट्रीटनिंग constraints on market economy and it will take time to recover from this। तो यहाँ पे आपको पता है कि constraints का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध लगाना, ठीक है ना। प्रतिबंध नाउन की तरह यूज किया गया है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इसका मतलब ही प्रतिबंध हो जाएगा, रोकना, रोक, रोक होता है ना, उसको कॉन्स्ट्रेंट। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हो जाएगा, कॉमनली वर्ड्स, कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं सारे के सारे। प्रॉब्लम्स समस्याएं, बिलीव्स आपकी मान्यताएं होती हैं, और फेल्स आपका भरोसा और विश्वास होता है। हर एक वर्ड का मीनिंग भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जिससे आपको हर एक वर्ड के मीनिंग समझ में आए, ठीक है ना। आंसर्स के साथ साथ देखो वेंटोन क्या होता है जी, वेंटोन का मतलब होता है फालतू की चीजें, एब्सेंस, सॉरी ऑप्शंस। ऑप्शन जानते क्या होता है, अश्लील बातें, ठीक है, हाँ। ऑब्सीन होता है अश्लील, कह सकते हो, ये भी लस्टफुल होता है, या फिर कह सकते हैं इनडिसेंट कह सकते हो, इनडिसेंट कह, ठीक है, हाँ। अश्लील इसका क्या हो जाएगा जी, सिनोनिम हो जाएगा, इसका मीनिंग भी यही होता है। जैसे कि आप कह सकते वल्गर,
वल्गर भी कहते हैं। वल्गर, वेंटॉन और ऑब्सिन, ये तीनों क्या हो जाएंगे? प्रिवेंट रोकना होता है, हैबिट आपकी आदत होती है। एब्रोगेशन होता है, एब्रोगेट से बना है, मैंने आपको इसको ट्रिक से भी बताया था, कई बार याद कराया। एब्रोगेट का मतलब होता है जी क्या? टू कैंसिल, ठीक है, रद्द करना। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। एब्रोगेट, अब गेट पे बैठ के रो रहा है क्योंकि उसका पेपर कैंसिल हो गया है, यहीं से बना है रद्द करना। ये तो नाउन है, रद्दीकरण बोलेंगे इसको, नाउन है, ठीक है, ये तो नाउन है, तो इसको रद्द करना नहीं, रद्दीकरण बोलेंगे। कैंसिलेशन, किसी चीज को रद्द करना, ठीक है, रद्दीकरण, रद्द करना। आगे बात समझ में जी? हाँ। नेक्स्ट है आपका जी क्या? प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव क्या होता है? समझ लेते हैं। रोगेटिव, देखो समझो जरा बात को। जैसे प्री का मतलब होता है पहले। अगर मान लो कहीं पे आपके दोस्त के घर कोई फंक्शन हो, इससे पहले वो आपको फोन करके बुलाएगा, चल भाई आजा, तो प्री से आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। इसको याद करने का तरीका बता दिया है। प्रीरोगेटिव का मतलब होता है, प्रीरोगेटिव मतलब होता है जब हम किसी को स्पेशल पोजीशन देते हैं, अधिकार देते हैं, विशेष पोजीशन देते हैं, इसी को हम लोग प्रिविलेज कहते हैं, ठीक है। तो प्रिविलेज मतलब विशेष अधिकार, यानी कि प्रीरोगेटिव, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और सेटिस्फेक्शन होता है, आपको पता है, संतुष्ट, है ना। और एक होता है प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि पूर्वाग्रह। अगर आपने डिस्पोज कर दिया है पहले से, तो हम प्रीडिस्पोजिशन कहते हैं, पूर्वाग्रह। और बायस तो आपको पता है, जब हम किसी का पक्ष लेते हैं, पक्षपात करते हैं, उसको बायस्ड बोलते हैं। यार ये बंदा तो बायस्ड है, इसको पक्षपात किया गया इसके साथ। ओमिनस जानते हो क्या होता है? ओमिनस एक तरीके से ये होता है अमंगलकारी, यानी कि जिसके आने से अमंगल, ठीक है। जैसे किसी वजह से आपका नुकसान हो जाता है, किसी के आने से, किसी के जाने से कोई परेशानी, को नुकसान हो जाता है, तो बोलते हैं यार ये अशुभ है, ओमिनस है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इन ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, शुभ, ठीक है, मंगलकारी, ब्लिसफुल कह सकते हैं, आनंदमय। प्रोफेन होता है अपवित्र, जो इम्प्योर होता है। अ, धर्म के हिसाब से, धर्म के नहीं, क्या बोलते हैं उसको, भगवान, भगवान जिसको, देवताओं के हिसाब से जो अपवित्र होता है उसको हम लोग प्रोफेन बोलते हैं, ठीक है। प्रोपिशियस क्या होता है? ये आपका शुभ होता है, इसका एंटोनिम हो जाए। देखो एक तो ऑस्पिशियस होता है, एक आपका ये होता है प्रोपिशियस, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अशुभ और शुभ। ब्लिसफुल क्या होता है? ये होता है आपका आनंद, ये तो बता ही दिए सारे के सारे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। इमैक्युलेट वर्ड होता है, बड़ा प्यारा शब्द है, मोस्ट रिपीटेड वर्ड में से एक है भैया, बहुत बार हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है, ठीक है। ऊपर लिखा भी है कि जो भी अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइन वाला वर्ड है, इसको आपका इसका सिमिलर मीनिंग बताना है, ठीक है नहीं। यहाँ पे आप क्या लगाओगे बताओ? हाँ, इमैक्युलेट का मतलब क्या होता है? इम्पैकेबल इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जब कोई व्यक्ति इमैक्युलेट है, यानी कि देखो यहाँ पे लिखा है मोरालिटी इज कॉन्टेक्चुअल, देयरफॉर इट इज फूलिश टू बिलीव दैट वंस मोरल जजमेंट वुड बी परफेक्ट एंड इमैक्युलेट, यानी कि निर्दोष, जबकि इंसान निर्दोष है, या उसके जो बिलीफ है उनमें उसका कोई दोष नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो इमैक्युलेट है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? निर्दोष, यानी कि इनपैकेबल, जिसपे कोई भी दोष ना लगो, या फिर कह सकते हैं, ठीक है, हाँ, प्योर कह सकते हैं, ठीक है जी। तो इम्पैकेबल, निर्दोष, प्योर। इमैक्युलेट का मतलब आप समझते ही हैं। एक होता है इनडेलिकेट, इनडेलिकेट मतलब अशिष्ट होता है, जिसके अंदर सभ्यता नहीं है, शिष्टाचार नहीं है। रवि होता है गंदा, ठीक है, बेकार सा। और टर्नेज होता है धूमिल, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं धुंधला, अनक्लियर। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज, ये तो बहुत बार पूछा गया है। लैंग्वेज का मतलब, ये लंगड़ा आदमी कैसा होता है? ढीला होता है, थोड़ा सुस्त, ऐसे याद कर लेना, डोंट माइंड। हाँ, तो लैंग्वेज मतलब होता है बहुत ही सुस्त या ढीला आदमी, जो स्लो स्लो काम करता है, सुस्त, स्लगिश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत बार हमने ट्रिक से याद करा है इसको। हरीड होता है हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो। लिवली होता है जीवंत, जिसके अंदर एनर्जी होती है, एनर्जेटिक, और एनर्जेटिक तो। प्लेंटीफुल होता है भैया बहुत ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में, प्लेंटीफुल अधिक मात्रा में होता है, ठीक है जी। अबेंडेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। कॉन्कर्डेंट का मतलब होता है संगत, सिमिलर, जब चीजें मिलती हैं, मैच करती हैं, उसको कॉन्कर्डेंट बोलते हैं। और स्टिंगी होता है कंजूस, जो पैसा खर्च नहीं करता है।
और फॉन्डेंट होता है जी मुलायम मिठाई, सॉफ्ट सी मिठाई होती है खाने के लिए, उसको फॉन्डेंट बोलते हैं तरीके से। स्वीट डिश दैट इज वेरी कोजी कोजी, तो हम लोग फॉन्डेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, प्रोक्रास्टिनेशन तो बहुत बार पढ़ा होगा आपने, प्रोक्रेस्टिनेट करना, है ना, आप जो जो करते रहते हो हमेशा चीजों को आगे के लिए टालना। प्रोक्रास्टिनेट एक बहुत ही मोटिवेशनल वर्ड है, ठीक है, जो हम लोगों के ऊपर बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। प्रोक्रास्टिनेट, प्रोक्रास्टिनेट जो वर्ड है ना मेरे भाई, प्रोक्रास्टिनेट जो वर्ड है ना मेरे भाई, ये आपका वर्ब होता है, वर्ब की तरह यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को टालना आगे के लिए, ठीक है। हाँ, एक तरीके से निलंबन मतलब देरी। अब ये वर्ब है, ये नाउन है। देरी और देरी करना, किसी भी कार्य में देरी करना प्रोक्रास्टिनेट, टालना कि भैया आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ऐसे करना। लिमिटेशन होता है लिमिट, सीमा, और रिजम्पशन होता है भैया रिज्यूम करना। रिज्यूम देखा होगा आपने, जैसे अगर आप मूवी देख रहे होते हैं तो आप पॉज कर देते हैं फिर रिज्यूम कर देते हैं। पॉज एंड रिज्यूम, पॉज मतलब रोकना, रिज्यूम मतलब स्टार्ट करना, फिर से स्टार्ट करना। तो रिजम्पशन ये आपकी वर्ब है, दोनों दोनों वर्ब की तरह यूज की जा रही हैं, ठीक है। पॉज मतलब स्टॉप और रिज्यूम मतलब स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रिजम्पशन कहाँ से बना है आपका, पुनः स्टार्ट करना, ठीक है, दोबारा से शुरू करना। इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाना है। ऑल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। क्वांड्री क्या होता है, देखो क्वांड्री मतलब होता है परेशानी, दुविधा, ट्रबल, ठीक है। हाँ, परेशानी, क्वांड्री का मतलब होता है ट्रबल, परेशानी। डिलेमा हो जाएगा दुविधा। सॉल्यूशन समाधान, हार्मोनी सामंजस्य, अकॉर्डेंस, कॉन्कर्डेंस अभी पढ़ के आए हैं, हार्मोनी। सर्टेनिटी होती है निश्चितता, जब आप किसी भी कार्य में एकदम सर्टेन हो जाते हैं तो आपके अंदर सर्टेनिटी होती है, निश्चितता, एश्योरेंस, इंश्योरेंस, सॉरी एंश्योरेंस। विजिट होता है भैया कहीं पर होके आना, तो विजिट का तो देखो एक ही ऑप्शन है, जैसे सी कह सकते हो, बी कह सकते हो, विजिट कह सकते हो, और सी, तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है ना। बी, विजिट और सी, तीनों सिनोनिम एक दूसरे के, ठीक है। हाँ, तीनों सिनोनिम्स होते हैं, याद रखना इस वर्ड को। हाँ, तो वाई डोंट यू कम विजिट अस समटाइम, तुम कभी कभी हमारे घर क्यों नहीं आते हो, तो सी मतलब मिलना भी होता है ना, आपने देखा होगा, एक तो देखना होता है साथ के साथ इसका मीनिंग मिलना भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में। ल्यूड होता है बच निकलना, चुपके से निकल जाना, इग्नोर कर, इग्नोर तो होता है अनदेखा करना। स्नब होता है किसी चीज से नफरत करना, तिरस्कार करना, उसकी बेइज्जती करना। होली तो होल से बना है, होल मतलब पूर्णतः, होल आपका एडजेक्टिव होता है और होली आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। तो होली मतलब पूर्णतः, यानी कि एंटायरली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। वीकली होता है साप्ताहिक, लवली होता है लॉनली होता है अकेला, बेयरली होता है कभी कभार या मुश्किल से कह सकते हैं। रिमोट होता है दूरस्थ, दूरस्थ मतलब डिस्टेंट, डिस्टेंट रिमोट। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, एलूफ हो जाएगा, अलग, अलग मतलब दूर। अब देखो डिस्टेंट इसमें ऑप्शन में होता तो हम वो लगा देते, एलूफ होता है अलग, सबसे अलग, जुदा, दूर। अगर आपका अब कोई हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड रहता है तो उसको, भाई बच्चा भाई कोई भी हो सकता है, एलूफ मतलब दूर। सोशियबल जो सामाजिक होता है, किसी के साथ भी घुल मिल जाता है। रास होता है जल्दबाजी करना, रिमोर्स होता है पश्चाताप, ठीक है जी। स्ट्रिंगेंट तो बहुत बार रिपीटेड वर्ड है यार, कठोर होता है स्ट्रिंगेंट, कठोर, कितनी बार ना पढ़ा है मैंने ये वर्ड, बताओ आपको, कठोर होता है, ठीक है। स्ट्रिंगेंट का मतलब होता है कठोर। तो रेगोरस कठोर हो जाएगा। इरोशन, खनन, इरोशन, सॉइल इरोशन होता है, कटाव कह सकते हैं, कटाव, मिट्टी का कटाव होता है पानी की वजह से। ओकेशनली होता है कभी कभार, रेयरली। और कंटामिनेशन होता है दूषित, कंटामिनेट करना, दूषित करना, कंटामिनेशन नाउन होता है, दूषण, प्रदूषण के, है ना। इम्प्योरिटी, टर्स, देखो टर्स का मतलब तो संक्षिप्त करना होता है यार, सबको भी पता है। टर्स का मतलब होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना, संक्षिप्त करना। लेक्चर वॉज टर्स एंड इंटरेस्टिंग, मतलब जो लेक्चर था वो छोटा था और इंटरेस्टिंग था, तो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट। शॉर्ट ये वर्ब नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है ना। शॉर्टन वर्ब होती है। इनर्ट होता है निष्क्रिय,
ब्रैगार्ट होता है सेखीबाज और ओवर्ट होता है एकदम खुला हुआ। ठीक है, next। चलिए, ये हो गया। अबेंडन, देखो अबेंडन का मतलब आप जानते हो क्या होता है? देखो आंसर्स तो आपके आंसर की में दे ही रखे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा सर आंसर हमें दिख रहे हैं, कुछ छुपा लो, तो इनका छुपाना क्या है, ये तो आंसर की में आई गए हैं, जितने बच्चों ने पेपर दिया उनको तो आंसर्स से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इनको एक्सप्लेन करने में, है ना। आपको कोई डाउट तो नहीं रह गया कहीं पे? अबंडन का मतलब होता है त्यागना। ठीक है, और ये तो मैंने शायद आज की क्लास में, आज क्लास रिकॉर्ड करी, वो अभी पब्लिक नहीं हुई, ब्लैक बुक वाली, उसमें करा रखा है। अबंडन मतलब त्यागना। ठीक है, लीव। वो डेजर्ट को भी मैंने इसमें बताया है, डेजर्ट को अगर आप वर्ब की तरह यूज करते हैं तो त्यागना होता है, और अगर डेजर्ट को नाउन की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब रेगिस्तान होता है। ठीक है, रेगिस्तान होता है, और डेजर्ट जो होता है ये आपकी मिठाई होती है। ठीक है, स्वीट डिश होती है। ठीक है जी। रिक्लेम होता है किसी चीज को दोबारा से क्लेम करना, अपनी तरफ प्राप्त करें, क्लेम बोलते हैं ना कि मैंने इस चीज के लिए क्लेम किया है, मतलब ये मेरी चीज है, मुझे मिलनी चाहिए, तो रिक्लेम करना। कमेंस शुरुआत करना, पजेस किसी चीज पे अधिकार जताना होता है। योर सिली ट्रिक्स विल नॉट इम्प्रेस मी, इम्प्रेस मतलब किसी को भी एकदम इम्प्रेस कर देना, यानी कि एक तरीके से इम्पेक्ट करना, है ना, अच्छा प्रभाव डालना, प्रभावित करना, प्रभावित करना। ठीक है जी। नेग्लेक्ट तो होता है उपेक्षा करना, नेग्लेक्ट क्या होता है भैया? उपेक्षा करना। और एक्सपंज होता है मिटा देना, बोर होता है उबाना, जब आप बोर होने लगते हैं ना। बैनिस बहुत प्यारा शब्द है मेरे भाई, बैनिस का मतलब होता है देश से निकाल देना, देश, देश निकाला इसको बोलते हैं, देश निकाला भी कहते हैं, या फिर किसी कंपनी गुट या किसी से भी निर्वासित कर देना, निर्वासित कर देना। निर्वासित करना मतलब किसी को अपने झुंड से बाहर कर देना, डिपोर्ट करना, देश से बाहर कर देना। रिकॉयल होता है पलटना, सैवेज होता है क्रूर, है ना, सैवेज जंगली। बैलीग्रेंट होता है लड़ाकू, झगड़ालू। बैली बिल्ली, बिल्ली हमेशा झगड़ालू होती है, बैलीग्रेंट। एनरेज का मतलब तो आपको पता है, देखो क्रोध रेज से ही बना, रेग वर्ड होता है, रेग का मतलब ही क्रोध करना होता है, एनरेग का मतलब ये वर्ब की तरह यूज होता है, क्रोध करना, गुस्सा करना। ठीक है, गुस्सा करना, क्रोध करना, ये सब होता है क्रोधित होना। इन्फ्यूरिएट, स्टिमुलेट होता है उत्तेजित करना, किसी उकसाना, भड़काना। इरेडिकेट होता है समाप्त करना, मिटा देना। एक्सपेंड मतलब विस्तार करना। डिवाइन होता है मेरे भाई दैवीय। ठीक है, डिवाइन मतलब दैवीय होता है। ठीक है, हाँ, दैवीय स्वर्गीय कह सकते हैं। सेलेशियल भी दैवीय होता है, सेलेशियल वैसे देखा जाए तो खगोलीय होता है, मतलब ब्रह्मांड रिलेटेड, खगोल से रिलेटेड। ठीक है, परपेचुअल होता है लगातार निरंतर कार्य करते जा रहे हो आप। मोडेस्ट होता है विनम्र सीधा साधा। और आर्टफुल होता है चालाक, कलाकार आदमी, चतुर आदमी है। होस्टाइल होता है मेरे भाई बहुत ही शत्रु आदमी, मतलब दुश्मन कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई? हाँ, ये रहा युद्धरत। जब कोई व्यक्ति युद्ध में है, लड़ रहा है एक दूसरे से, तो भाई ऑब्वियसली वो दुश्मन है। दुश्मन, होस्टाइल मतलब शत्रु। ठीक है, हाँ, शत्रु हो जाएगा मेरे भाई। पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। मैग्निफिकेंट होता है बहुत ही शानदार, भव्य, सुंदर। एंशियंट होता है प्राचीन। और परमानेंट होता है स्थायी, लगा, मतलब एक ही जगह पर। ठीक है, बस हो गए, इतने ही थे क्या? सारे वर्ड्स हैं अभी तक? खत्म हो लिए, इतने ही है बस। सिनोनिम्स इतने ही है मेरे भाई। चलो, सिनोनिम्स इतने, अब बाकी के एंटोनिम्स की तरफ देख लेते हैं। चलो, ये है आपके एंटोनिम्स। ठीक है, अब 6 शिफ्ट में जितने भी एंटोनिम्स पूछ, गेम्स खुल गए, एंटोनिम्स नहीं, एंटोनिम्स ही है।
ठीक है, यहाँ पे आप सिनोनिम्स की जगह ना एंटोनिम्स कर लो, वो ईडियम्स की जगह एंटोनिम्स कर लो। यहाँ पे एंटोनिम्स हैं सारे के सारे, ईडियम्स का बस पोस्टर लगा हुआ है ना। चलो, ये सारे के सारे आपके एंटोनिम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, ईडियम्स का वो पहला पोस्टर लगा गया, अभी आगे ईडियम्स भी कराऊंगा मैं। ऊपर लिखा हुआ है सेम चीज है कि भैया अंडरलाइन वाला पार्ट है उसका एंटोनिम बताना है आपको। यहाँ पे जैसे कांस्टेंट है तो सबको पता है यार, कांस्टेंट मेहनत करते रहो, कांस्टेंट काम करते रहो। तो कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार, सबको पता है इसका मतलब क्या होता है जी, लगातार होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, लगातार होता है, ठीक है ना। तो लिख लो लगातार। और एक होता है रुक रुक के, यानी कि स्टीडी और बोरिंग, फ्रेंडली और चेंजिंग। तो ये स्टीडी हो जाएगा, सॉरी फ्रेंडली। कांस्टेंट तो आपका लगातार होता है, फ्रेंडली होता है मतलब कैजुअली, एक तरीके से कभी कभार। देखो बोरिंग उबाऊ होता है, कॉन्सेंट कंपेनिंग, है ना। तो ये तो हो जाएगा लगातार, बट बाकी और कोई वर्ड है नहीं है। फ्रेंडली का मतलब पता है क्या होता है, जैसे अगर आपने कोई काम फ्रेंडली करा है तो वो रेगुलर नहीं है। हाँ, मतलब कैजुअली में आता है, फ्रेंडली का मतलब कैजुअली आता है, नॉट रेगुलरली। सीढ़ी तो एक जगह पे स्थिर हो जाएगा, फिर होगा ही नहीं। चेंजिंग मतलब बदलते रहता है। एमेच्योर आप जानते हैं शौकीन व्यक्ति होता है जो किसी भी काम को अपने शौक के लिए करता है, ना कि प्रोफेशन के लिए। तो उसको हम लोग क्या, अच्छा ओके ओके, शॉर्ट शॉर्ट। यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये आपका क्या हो जाएगा, लगातार। और फ्रेंडली, हाँ सही है, फ्रेंडली हो जाएगा, बिल्कुल सही। ऐसे अमेचर होता है शौकीन, तो ये तो अपना मजे के लिए काम करता है, इसको यहाँ पे इसका मीनिंग लिखना शौकीन। वह व्यक्ति जो शौकीन है, शौकिया है। लेकिन यहाँ पे प्रोफेशनल जो होता है वो व्यक्ति एकदम एक्सपर्ट होता है किसी भी काम में। जैसे कि मैं हूँ, तो अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं प्रोफेशनली टीचिंग करता हूँ। अब प्रोफेशनली का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कोट पैंट पहन के आऊंगा तभी प्रोफेशनल लगूंगा। प्रोफेशनली का मतलब है कि मेरा वो पेशा है काम करना। मैं मजे के लिए, शौक के लिए वैसे नहीं कर रहा कि मैं ये आज करूंगा कल नहीं करूंगा, पेशा है। तो प्रोफेशनल होता है पेशेवर। चैप होता है रसोईया, असिस्टेंट होता है सहायक, और परफेक्ट होता है परिपूर्ण। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका एडमोनिस। तो देखो एडमोनिस, एडमोनिशन से आपने सुना होगा, किसी को फटकार देते हैं डांटना, फटकारना, एडमोनिस। तो अप्लाउड इसका करेक्ट आंसर हो जाना, अप्लाउड इसका करेक्ट आंसर होना। तो एडमोनिस का मतलब होता है किसी को फटकारना, फटकारना, डांटना। फटकारना, डांटना ये वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। और अप्लाउड होता है किसी व्यक्ति की जब हम तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं। अबाइड मतलब पालन करना, एक्सीड मतलब होता है स्वीकार करना, और अबेटमेंट का मतलब होता है जी उकसाना, या उकसाव कह सकते। रिलायबल क्या होता है बताओ। रिलायबल होता है वह जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। रिलायबल कौन होता है भैया, भरोसेमंद। रिलायबल होता है भरोसेमंद। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भरोसेमंद है तो आप रिलायबल कह सकते हैं। और एक जो होता है अनट्रस्टवर्दी, जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, अननोन होता है जी अज्ञात, तो आप जानते नहीं है। अनफेमिलियर होता है अपरिचित। अनकॉमन का मतलब होता है असामान्य। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो भाई। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या, द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द डैश। यानी कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है रेपेशियसनेस। अब रेपेशियसनेस जो वर्ड है, हालांकि ये नाउन है, क्लास में नेस लगा हुआ है। रेपेशियसनेस का आपको ऑपोजिट मीनिंग यहाँ पे फिल करना है, ऑफ द कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन भैया। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है भैया, जनरसिटी। अब जनरसिटी तो आपका उदारता होता है, तो यहाँ पे रेपेशियस का मतलब क्या हो गया पता है, इसका मतलब होता है, रेपेशियस का मतलब होता है कठोरता। ठीक है, एक सेकंड। और वायलेंस तो हिंसा होती है, और वोरेसिटी होता है भूख, लालच कह सकते हो। नेक्स्ट देखो एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, ये गया फिर। एम्पलीफाई का मतलब देखो क्या होता है, देखो
एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है समझ लो। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी भी चीज को इंक्रीज कराना, बढ़ाना, इंक्रीज करना, बढ़ाना, ठीक है, किसी चीज को इंक्रीज करना, बढ़ाना। और लेसन का मतलब होता है कम करना या घटाना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी एज एन एंटोनिम। एम्पलीफाई मतलब होता है किसी चीज को एम्पलीफाई करना, इंक्रीज करना, इंटेंसिफाई करना, बढ़ाना, तेज करना। डिसलाइक ना पसंद करना। एनरिच होता है समृद्ध होना, पैसे वाला होना। एग्जाजरेटेड होता है, एग्जाजरेटेड मतलब आपने एडजेक्टिव में बहुत बार पढ़ा होगा कि यार इसने एग्जाजरेटेड बातें करी हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा के बातें करी हैं। एग्जाजरेट मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बातें करना। ये फिगर ऑफ स्पीच में भी आता है अलंकार एग्जाजरेशन, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका कौन सा वर्ड है इसमें, भाई इसमें अंडरलाइन ही नहीं करा है। हाँ ये लिखा है कॉन्क्योर। कॉन्कर्स, कॉन्कर मतलब होता है मैट, फाउंड डिफिकल्ट और रेसिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर रेसिस्ट होगा, क्योंकि कॉन्कर का मतलब पता है, देखो क्या लिखा है, एवरी टाइम द मैट ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू रेसिस्ट हर ऑड मैजिक। अब इसमें से देखो एक तो रेसिस्ट है, एक फाउंड, एक डिफिकल्ट, एक ऑड। ये कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड ऑफ द वर्ड कॉन्कर फ्रॉम द गिवन। हाँ ठीक है। तो देखो ये होता है सहायता करना। कॉन्कर का मतलब होता है सहायता करना, ठीक है, हेल्प करना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए, रेसिस्ट मतलब प्रतिरोध करना। इस कॉन्टेक्स्ट में से कोई एक वर्ड ऐसा ढूंढना है जो कॉन्कर का क्या होगा। वो कॉन्कर नहीं, वो जीत वाला अलग है, ये कॉन्कर अलग है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया जी आपका डी। बाकी डिफिकल्ट, फाउंड और मैट ये सब तो कॉमन वर्ड्स हैं, आपको पता है। एडमिरेशन क्या होता है, प्रशंसा होती है कि नहीं होती। नाउन की तरह यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ, एडमिरेशन, एडमायर करना किसी को। और एक होता है कंटेम्प्ट करना, किसी को तिरस्कार करना, ठीक है, निंदा करना, बेइज्जती करना। डिमिनिश होता है कम करना, घटाना। और कॉग्निजेंस होता है ज्ञान। और अकॉम्प्लिश होता है संपन्न, यानी कि पूरा करना। अकॉम्प्लिश मतलब जानते हो ना, अचीव करना, पूरा करना, हासिल करना, जब आप गोल हासिल कर लेते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी। तो भाई ये तो सबको चाहिए अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, स्थिरता। और एक होता है अस्थिरता, ये रही भाई, इसका मतलब हो जाएगा स्थिरता। स्टेबिलिटी सबको चाहिए, स्थिरता तो इसका क्या हो जाना चाहिए भैया, वोलेटिलिटी। यानी कि वोलेटाइल सुना होगा आपने, वोलेटिल मतलब अस्थिर, वोलेटिल, वोलेटिलिटी मतलब अस्थिरता। एम्बिग्युइटी होता है अस्पष्टता, और स्टीडीनेस होता है स्थिरता, और इनएफिकेसी होता है अप्रभाविता। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है ना वो होता है हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनो और जेनिक। तो हेल्यूसिनेशन से बना है हेल्यूसिनोजेनिक, यानी कि वह चीज जो हेल्यूसिनेशन से रिलेटेड है, भ्रम से रिलेटेड है। और एक है वास्तविकता से रिलेटेड। तो भाई जो चीज वास्तविकता से रिलेटेड होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, रेगुलर और फ्रीगी। नहीं, ये हो जाएगा साइको एडेलिक, नहीं रेगुलर होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि ये तो भ्रमिक हो जाएगी, ऐसी कोई चीज जो भ्रमिक है या भ्रमित, भ्रमिक है, भ्रम से रिलेटेड है ना, उसको हम लोग कहेंगे हेल्यूसिनोजेनिक, यानी कि जो हेल्यूसिनेशन से रिलेटेड हो। और जो चीज रेगुलर है, नियमित है, जो रेगुलर रहती है चीज हमारे सामने। अब देखो फ्री की तो अजीब सी चीज है, कोई बिल्कुल असामान्य, तो इसका करेक्ट एंटोनिम होगा नहीं। एबनॉर्मल, असामान्य, बिल्कुल नहीं होगा। साइकेडेलिक होता है मनोदैहिक, जिसका मानसिक देह होता है, शरीर होता है, मन में, ऐसा कुछ वर्ड इसका मीनिंग होगा, ठीक है। एक होता है स्टुपेंडस, तो ये तो स्टूपिड से रिलेटेड कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो स्टुपेंडस मतलब हिज वाज अ स्टुपेंडस परफॉर्मेंस इन द कंपटीशन। इसका मतलब बाहियात कॉम्पिटी वो है एक तरीके से स्टुपेंडस। अच्छा, हिज वाज अ स्टुपेंडस परफॉर्मेंस इन द कंपटीशन। स्टुपेंडस मतलब व्यापक हो जाएगा, एक सेकंड जैकेट। हाँ सही है, देखो स्टुपिडिटी से रिलेटेड वो अलग वर्ड होता है। स्टुपेंडस जो वर्ड होता है ना, स्टुपेंडस ये होता है विशाल, बड़ा, व्यापक। वही मैंने बोला था अभी थोड़ा आपको पहले। व्यापक कह सकते हैं, बड़ा मतलब एक तरीके से important, अच्छा, वैल्यूएबल, विटाल जिसको बोलते हैं ना, तो स्टुपेंडस हो जाएगा। अनइम्प्रेसिव होता है जिससे कोई इंप्रेस ही ना हो, तो अप्रभावशाली, ये प्रभावशाली, विशाल कह सकते हैं, अच्छा।
सूदिंग सुकून देने वाला होता है, और निमोनिक तो आप जानते हैं जो स्मरण में काम आए, याद करने में, जैसे हम वर्ड्स को ट्रिक्स के थ्रू याद करते हैं उनको निमोनिक्स बोलते हैं। और एक होता है हरक्लियन। हरक्लियन मतलब विशाल, बहुत ही जटिल। हरक्लियन टास्क भी सुना होगा आपने, हरक्लियन। एक होता है जेनिथ, ये तो यार सबको पता है, पीक होता है। जेनिथ मतलब होता है पीक, चोटी, एपेक्स। ये तो इतने सिनोनिम्स, और सारे ही सिनोनिम्स वर्ड्स बच्चों को याद होते हैं। नादिर इसका सिनोनिम सबसे निम्न बिंदु, तो सबसे उच्च बिंदु हो गया, ये निम्न हो गया नादिर। स्नीक होता है चोरी छिपे जाना कहीं पे, स्नीक मतलब चुप चुप के जाना, और हाइट ऊंचाई, और पीक शिखर होता है। सिनोनिम, एंटोनिम हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है आपका क्या, और पैथोमेबल क्या होता है। पैथोमेबल देखो क्या होता है, पैथोमेबल क्या होता है। इनऑस्पिशियस होगा, या अनार्टिस्टिक होगा, या फिर इनकोहेरेंट होगा, या फिर आपका साइट होगा। देखो, पैथोमेबल होता है वह चीज जो एक तरीके से अकॉर्डेंट हो। अकॉर्डेंट मतलब एक तरीके से संगत हो, या हारमोनियस हो। ठीक है, संगत या हारमोनियस हो। ठीक है, अगर कोई चीज हारमोनियस है इसका मतलब है वो आपका पैथोमेबल है। और इनकोहेरेंट होता है असंगत, यानी कि वह चीज जो बिल्कुल सिमिलर या अकॉर्डेंट ना हो। इन आर्टिस्टिक होता है कला रहित, जिसमें कोई भी आर्ट नहीं है। और इन ऑस्पिशियस जो अशुभ होता है, ऑस्पिशियस होता है आपका शुभ। और इनसाइट होता है भड़काना। नेक्स्ट आपका हो जाएगा नैरो। नैरो तो आपका पता ही होगा, द नैरो लेन, सकरा। सकरा मतलब पतला। ठीक है, चौड़ा हो जाएगा आपका ब्रॉड। जैसे कि नैरो रोड होते हैं, नैरो लेन होती है, नैरो स्ट्रीट होते हैं, नैरो माइंडेड लोग भी होते हैं, ब्रॉड माइंडेड भी होते हैं। नैरो माइंडेड एंड ब्रॉड माइंडेड, समझ गए। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर तो आपको समझ में आ ही रहा है, आंसर भी पता चल रहा है, साथ के साथ आपको इनके मीनिंग्स भी बताते चल रहा हूँ। माइल्ड होता है हल्का, स्लेंडर होता है पतला दुबला, स्ट्रेट होता है सीधा। एक होता है करेजियस, जिसके अंदर करेज बहुत होता है, साहस बहुत होता है। मैंने कहा ये बंदा तो करेजियस है, साहसी है। और एक होता है कावर्ड, यानी कि डरपोक। शायद इसका करेक्ट आंसर हो जाए। बाकी ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी, और मायोपिक होता है निकट दृष्टि दोष, जिसको पास की चीजें नहीं दिखती हैं, दूर की दिख जाती हैं। और काम होता है शांत व्यक्ति, जो शांत रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जैजरेट, अभी अभी रिपीट हुआ है। एग्जैजरेट मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना होता है एग्जैजरेट। और एक होता है संक्षिप्तीकरण, अंडरस्टेट करना, एम्फेसाइज, नेगलेक्ट या इम्बैलेंस। तो क्या हो जाएगा भैया, अंडरस्टेट करना मतलब कम आंकना, किसी को अगर आप बढ़ा रहे हो, चढ़ा रहे हो कि ऐसे होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और एक होता है आप कम कर रहे हो चीजों को, अंडरस्टेट बोल। एम्फसाइज होता है जोर देना, नेग्लेक्ट अनदेखा कर देना, इग्नोर कर देना। इम्बैलेंस होता है सजाना। इंक्लूजन क्या होता है बताओ, इंक्लूजन क्या होता है। इंक्लूजन बताओ, गेन होगा, या एक्रूअल होगा, या एमिशन होगा, या बोस्ट होगा। हाँ, ओमिशन, सॉरी, ओमिशन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करना। ठीक है, शामिल करना भाई, सम्मिलन, सम्मिलन। इंक्लूड से बना है इंक्लूजन, यानी कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन, सम्मिलित और निलंबित, ऐसा कुछ। ओमिशन होता है छोड़ना, मिटाना। ओमिशन होता है मिटाव। अगर आपने किसी चीज को हटा दिया, मिटा दिया, तो उसको ओमिशन, ओमिट करना। ओमिट से बना है ओमिशन। और एक्रू होता है इकट्ठा करना, एक्रू से बना है एक्रूअल। एक्रूअल मतलब एकत्रीकरण से रिलेटेड है। ठीक है, बूस्ट होता है बढ़ावा देना, और गेन होता है प्राप्त करना। ठीक है जी। एक होता है वायबल। वायबल बताओ, वायबल कौन बताएगा। असत्य, या असमाधान योग्य, या फिर व्यवहारिक, या फिर इंडिग्नेंट, बताओ। वायबल देखो, कोई भी ऐसी चीज होती है जो व्यवहारिक होती है, रिलायबल, वायबल। ठीक है, रीजनल, ऐसे कह सकते हो, रीजनल। ठीक है, अगर कोई चीज ऐसी रीजनेबल है ना, या रीजनेबल कहेंगे, रीजनल नहीं। तार्किक,
ऐसे हिंदी में तार्किक या फिर व्यवहारिक, ठीक है ना। और एक होती है इम्प्रैक्टिकेबल, ऐसी कोई चीज जो अव्यवहारिक हो। अगर कोई चीज ऐसी व्यवहारिक है, तार्किक है, रीजनेबल है, ऐसे है ना, तो हम वायबल कहेंगे। इम्प्रैक्टिकल अव्यवहारिक होती। इरिजोल्वेबल, रिजोल्वेबल, इनरिसॉल्वेबल मतलब होता है जिसका देखो, एक होता है एब्सॉल्व, एक सॉरी रिजॉल्व, एक होता है रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब ऐसी कोई चीज जिसको आप रिजॉल्व कर सकते हो, और रिजॉल्वेबल वही चीज होती है जिसको आप रिजॉल्व कर सकते हो। इरिजॉल्वेबल मतलब जिसको रिजॉल्व ही ना किया जाए, दोबारा से उसको सॉल्व नहीं कर सकते आप, जिसका समाधान नहीं है, वो इरिजॉल्वेबल वर्ड होता है। और इनएक्यूरेट, जो चीज एक्यूरेट नहीं, असत्य है, उसको इनएक्यूरेट कहते हैं। और इंडिग्नेंट होता है वह व्यक्ति जो क्रोधित होता है, ठीक है। चलो, और इंडिग्नेंट क्रोधित होता है, ठीक है। रात के पता है कितना बज रहा है? रात के 12:30 बज रहे हैं, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है अभी। अ ट्रू फ्रेंड ऑलवेज डैश बट अ सेल्फिश फ्रेंड ट्राइज टू मिसलीड। तो भाई जो ट्रू फ्रेंड है वो क्या करेगा, डैश करेगा, बट अ सेल्फिश फ्रेंड ट्राइज टू मिसलीड। तो मिसलीड का उल्टा बताना यार, बहुत अच्छा है, गाइड करना है, सिंपल सा वर्ड। गाइड मतलब अच्छे से मार्गदर्शन करता है, मिसलीड मतलब बेकार तरीके से मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन दोनों करते हैं, ठीक है। बाकी वर्ड्स जैसे कि यहाँ पे डिल्यूट्स लेके, तो इसका मतलब है भ्रमित हो जाना, भ्रमित करना किसी को। एम्बाइब करना, अवशोषित करना किसी को। डिप्लोर मतलब निंदा करना, कि किसी के बारे में कुछ गलत बोलना। और लैंग्वेज, लैंग्वेज से बना है लैंग्वेजिंग, लैंग्वेज, ठीक है। डिम्यूनेटिव है, टेम्पररी है, मेस्मराइजिंग है, और फ्लोरिशिंग है। तो बताओ क्या हो जाएगा भैया। लैंग्वेज एक तरीके से होता है पतन की ओर, है ना, घटता हुआ, घटता हुआ, ठीक है, जिसका पतन हो रहा। लैंग्वेज मतलब घटना होता है, घटता हुआ। तो फ्लोरिशिंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बढ़ता हुआ, फलता फूलता ऐसे कर, ठीक है, फलता फूलता ऐसे करके। बाकी डिमिनिटिव छोटा होता है, टेम्पररी अस्थाई होता है, मेस्मराइजिंग मोहक होता है, जो हमें मोह लेता है अपने वश में। नेक्स्ट है आपका, देखो, ओनली मिस्टर सेंस इमोशंस पर जेन्युइन। अब जेन्युइन का उल्टा तो फेक हो जाना चाहिए, बच्चा भी बता देगा। फ्रेंडली होता है मित्रवत, कैजुअली। ऑथेंटिक होता है प्रामाणिक, और प्रिसाइज होता है सटीक, एक्यूरेट। अब देखो लिंगर कौन बताएगा, बहुत अच्छे। डू नॉट लिंगर इन द कॉरिडोर, लिंगर ट्राइफल, ठीक है, या डिले या हास्टन। पता कौन बताएगा? देखो कॉरिडोर जानते हो, गलियारा होता है, उसमें मतलब ज्यादा देर रुको मत। जैसे गैलरी होती है, कॉरिडोर आपने देखा होगा कि जब भीड़ लगती है मंदिर वगैरह में, तो बोलते हैं यार यहाँ गलियारे में खड़े मत हो, यहाँ से लोग निकलते आते हैं, यहाँ पे धीमे मत पड़ो। तो लिंगर मतलब होता है धीमा, ठीक है, धीमा होना, स्लो होना, धीमा होना, स्लो होना। और हासन होता है जल्दबाजी करना, शीघ्र करना। ट्राइफल होता है तुच्छ, बहुत ही। डिले होता है विलंब करना, आइडल होता है। नेक्स्ट, माई फ्रेंड इज नॉट स्टबर्न विद रिगार्ड टू ओपिनियंस इन फैक्ट, इज इंट्रांसिएंट, ट्रांसिजेंट। तो देखो ट्रांसिएंट कौन होता है, इंट्रांसिएंट कौन होता है, कठोर होता है, ठीक है, जिद्दी होता है। एक होता है आज्ञाकारी, तो ये तो जिद्दी है। इंट्रांसिएंट मतलब होता है कठोर, जिद्दी आप कह सकते हो। ठीक है, ये होता है आपका जिद्दी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब हाँ, सबसर्वियंट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सब सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। एक दो तीन चार, चारों वर्ड्स इसको छोड़ के, सबसर्वियंट को छोड़ के सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना। जैसे ऑब्स्टिनेट जिद्दी होता है, इंट्रांसिकेंट भी जिद्दी होता है, और टिनेशियस भी जिद्दी होता है, और पर्टिनेशियस भी जिद्दी होता है। लेटेंट का मतलब कौन बताएगा, बताओ। मैनिफेस्ट, अर्ली, या फिर पंक्चुअल, या फिर एंटीक। देखो लेटेंट होता है, एक लेमेंट होता है। लेमेंट होता है आलसी, और लेटेंट होता है सॉरी, लेमेंट होता है शोक से रिलेटेड, शोक मनाना। लेटेंट होता है आलसी, धीमा, ठीक है। हाँ,
तो लेटेंट कहीं ना कहीं धीमा हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, का मतलब होता है आलसी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होना भी है? प्रकट। अब देखो मैनिफेस्ट का मतलब एक तरीके से तेजी करना भी कह सकते हो, प्रकट होना, सामने आना। एक होता है आलसी, है ना। अर्ली होता है जो शुरुआती, पंक्चुअल होता है समय पर, और एंटीक होता है पुराना। तो करेक्ट आंसर आपका ए ही। रिवॉर्डिंग तो आपको पता है सम्मानित होता है, जिसमें सम्मान मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? इंस्पायरिंग, कंफर्टिंग, डिस्करेजिंग। डिस्करेजिंग हो जाए, एक तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है ना, कोई दूसरा क्या कर रहा है? आपको डिस्करेज कर रहा है। तो आपको क्या कर रहा है भैया? डिस्करेज कर रहा है। तो डिस्करेजिंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ गए ना मेरी बात? कंफर्टिंग तो सांत्वना देना होता है, किसी को कंफर्ट देना होता है, ठीक है ना। और इंस्पायरिंग हो जाए प्रेरणादायक, स्टिमुलेटिंग होता है उत्तेजक, ठीक है जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है एंडलेस। जो चीज ऐसी होती है जिसका कोई अंत ना हो, एंडलेस। और कोई चीज ऐसी होती है जो लिमिटेड होती है, जैसे कि आपके पास पैसा है, लिमिटेड है, लेकिन आपके पास सांसें ऐसी हैं जो एंडलेस है। एसोसिएट, सहयोगी, लिमिटलेस, जिसकी कोई सीमा ना हो। और एनकम्पासेस मतलब होता है किसी चीज को ऐसे एनकम्पास करना, घेरना। एक और शब्द होता है टेक्टफुल। टेक्टफुल का अपोजिट बताना है आपको। अफोर्डेबल होगा, हम्बल होगा, एम्बिगुअस होगा, या अनडिप्लोमेटिक होगा। देखो, जो व्यक्ति चतुर होता है ना, टेक्टफुल होता है, चतुर, टैक्टिक से बना टेक्टफुल, चतुर। ये होता है आपका चतुर, ठीक है, बहुत ज्यादा चतुर, ठीक है ना। अनडिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक होता है कूटनीतिक, जो चालाक होता है, खुरापाती। अनडिप्लोमेटिक होता है आपका अकुशल, ठीक है ना। हाँ। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट। हम्बल होता है विनम्र। और अफोर्डेबल होता है सुलभ। डिप्लोर करना, देखो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही सेम शब्द निकल के आया था, डिप्लोर। डिप्लोर शब्द, ठीक है। डिप्लोर मतलब निंदा करना एक तरीके से। अभी अभी ये उसका कंटेम्प्ट का शायद सिनोनिम था, कुछ था। हाँ, तो डिप्लोर मतलब निंदा कह सकते हैं। रेलिस होता है एक तरीके से आनंद, मतलब एंजॉय करना, एकदम थोड़ा सा परेशानी में है, इधर उलझा हुआ सा है, तो उसको हम कहेंगे डिप्लोरेशन। डिप्लोरेशन भी आपने बहुत बार सुना होगा, निंदा करना, ठीक है। निंदा करना भी कह सकते हैं, या फिर शोक मनाना भी कह सकते हो, शोक करना भी कह सकते हो, परेशान हो जाना कोई। और एलिस होता है आनंद लेना, मजे करना। प्रोलॉन्ग होता है लंबा, खींच के बड़ा करना। रेडिकल उपहास में करना। डेकोड होता है किसी चीज को उजागर करना, ठीक है। एक होता है ग्लूमी, सबको पता है यार, ये तो आलसी होता है, एक्टिव होता है। आलसी होता है, इनएक्टिव होता है। और हाईली पुअरली लिवली, लिवली हो जाएगा जीवंत, एनर्जेटिक। लिवली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाईली तो अत्यधिक, पुअरली गरीबी से रिलेटेड, और स्लिमी तो छिपा होता है। एक होता है प्रेफर, किसी चीज को पसंद करना, चूज करना, ठीक है। और एक होता है डिसलाइक करना, ये सिनोनिम है और ये एंटोनिम है। ये कितने छोटे छोटे से और अजीब अजीब से सवाल पूछ रहा है, जरा जरा से। रिग्रेट होता है पछताना, डिसजॉइंट होता है अलग करना, ठीक है जी। ये आंसर इसका। इंटेंट करना, इंटेंसिफाई, इंटेंट का इंटेंशन से बना है, इंटेंस। कठोर, शामिल, सचेत, और अनिश्चित। क्या हो जाएगा भाई? देखो, जो चीज इंटेंशनली की जाए तो उसका इंटेंट है। इंटेंट का मतलब, इंटेंट होता है ना, एक तो इंटेंट होता है, इंटेंट, ठीक है, एक तरीके से इरादा कह सकते हो। सब फिक्स है आपका, है ना। निश्चित के इंटेंट मतलब तरीके से इरादा है आपका। और निश्चित कह सकते हो कि ये चीज मेरा यही करने का इरादा था, यानी कि ये चीज फिक्स है, कंफर्म्ड है। और एक होता है अनसर्टेन, जैसे कि आप कोई काम कर, आपको पता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ एसएससी स्टेनोग्राफर की, तो मेरा इरादा इस काम को करने का, तो अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित। अलर्ट का मतलब होता है सचेत। इन्वॉल्व होता है शामिल, और रिजिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट। इसमें क्या है भाई, क्या करना है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू रिप्लेस द वर्ड, है नहीं जो इटैलिसाइज्ड किया गया वर्ड। करेक्ट आंसर से चलेगा। क्या इसका देखो, ये है वेरिएबल है, यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आई एम एस्ट्रोन, आश्चर्यचकित, मर्क्यूरियल, हाँ ये
मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब होता है चेंजिंग या चेंजेबल। चेंजेबल, चेंजेबल होता है जो परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील होता है। कोई बात नहीं, इस बार हमने नीचे से ऊपर की तरफ चलेगी। मान लो हमारा क्वेश्चन ये, आंसर ये मान लेते हैं। मान लो इनमें से कोई ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका एंटोनिम इस पूरे सेंटेंस में हो, तो ये कहीं ना कहीं और ज्यादा कठिन है ना, लेकिन कोई बात नहीं, पकड़ में तो आएगा ना, क्या दिक्कत है। इनवेरिएबल होता है जो चीज अपनी जगह से हिले ही ना, जिसमें बदलाव भी ना हो सकता हो ना। कैप्रीशियस होता है जो अस्थिर होता है, जिसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है जी। और फ्लक्चुएट जो बार बार फ्लक्चुएंट फ्लक्चुएंट मतलब परिवर्तित होती रहती है, ये भी सेम इसका सिनोनिम हो जाएगा, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। सबका मीनिंग लगभग सेम सा है। ये सारे के सारे एक तरीके से सिनोनिम्स हैं आपके, ठीक है ना। हाँ, सारे के सारे सिनोनिम, बस एक एंटोनिम है अस्थिर, जो कि सबसे अपरिवर्तनीय, अस्थिर नहीं अपरिवर्तनीय। एक होता है म्यूटली, देखो म्यूटली तो आपको पता है, म्यूट से बना है चुपचाप, साइलेंटली, ये इसका सिनोनिम है। प्रॉम्प्टली होता है तत्परता से, ठीक है, सॉरी लाउडली, क्या बोल दिया, लाउडली होगा। लाउडली मतलब तेजी से, तेज आवाज वाली कोई चीज है, तेज आवाज में, तेज आवाज से को बोलते हैं लाउडली। और एक होता है आपका म्यूटली, म्यूटली मतलब होता है आपका चुपचाप, शांति से। ठीक है जी। सी लुक्ड ट्राइड एंड शैलो आफ्टर द लॉन्ग डे, सी वुड हैड, तो देखो यहाँ पे सी वुड हैव नहीं है, सी हैड है। सी लुक्ड ट्राइड एंड सैलो, देखो सैलो एक कॉमन वर्ड है, बहुत भी बार पहले भी पढ़ा है। फ्लश्ड हो जाएगा यहाँ पे। और ट्राइड, हाँ सैलो मतलब होता है पीला पड़ जाना, पीला पड़ना, पीला पड़ना मतलब नर्वस एक तरीके से, नर्वस। ठीक है, नर्वस मतलब एक तरीके से पीला पड़ना, थका हुआ होना, ठीक है, थका हुआ सा फील करना। अगर कोई व्यक्ति ऐसे पीला पीला सा पड़ गया, थका हुआ सा, तो उसको बोलते हैं फ्लस्ड है ये, फ्लस्ड, सॉरी फ्लस्ड उल्टा हो जाए, फ्लस्ड मतलब होता है एकदम ललहाना। देखो, मैं लड़कियों के जो चेहरे होते हैं विदाउट मेकअप, वो होते हैं आपके शैलो, पीले पीले से, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं दिखेंगे विदाउट मेकअप। लेकिन अगर मेकअप कर लें, लाली पोत लें ऐसे गालों पे, हल्के हल्के लिपस्टिक वगैरह लगा के, तो यहाँ पे फ्लश्ड बोलते। प्लस एक उनका प्रोडक्ट भी होता है कॉस्मेटिकल, फ्लस लगा के आती हैं लड़कियाँ एकदम गोरे गोरे गाल, तो वो लालिमा होती है। तो शैलो का उल्टा हो जाएगा लालिमा, यानी कि फ्लस्ड। ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। चलो अगला बताओ, चलो। लिविड तो आप जानते हैं रोषपूर्ण होता है, और पेल्ड होता है फीका, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ये ठीक है। बाकी पेल्ड भी फीका होता है, पेल्ड भी ये सिनोनिम होता है। तो कहीं ना कहीं इसका करेक्ट आंसर आ जाए फ्लस्ड। ठीक है। एक होता है अमृत फेल्ट चिल रन डाउन हिज स्पाइन एज मृत्यु, मृत्यु गेज्ड, गेज्ड मतलब होता है स्टेयर्ड, घूरना, लालसा से घूरना, देखना, बड़ी लालच सा होता है ना किसी चीज को लेके। शॉर्ट स्टेयर्ड हो जाएगा, स्टेयर्ड तो सिनोनिम होगा, ये हो जाएगा ग्लेंस्ड भी आपका, स्टेयर्ड हाँ ग्लेंस्ड हो जाएगा, ये होता है हल्की झपकी, मतलब झलक, वो होता है झलक, झलक डालना। तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ग्लैंस का मतलब होता है एक नजर, जैसे कि अचानक से एक नजर पड़ी, इसको ग्लैंस बोलते, सिर्फ एक नजर पड़ना। और किसी को आप घूरे जा रहे हो, जो कि लड़कियों को आजकल क्या है, देखो लड़कियों को लोग ऐसे घूरते रहते हैं ऐसे, लेकिन अचानक से किसी व्यक्ति पे एक नजर गई और आपको पसंद आई, एक नजर वाला जो रोल होता है ना, वो थोड़ा सा खतरनाक होता है, ज्यादा प्रेम होता है, क्योंकि कमी है भाई, कमी की तो वैल्यू है यार, अधिकता की कोई वैल्यू नहीं। यूट्यूब पे इतनी क्लासेस को कोई नहीं पढ़ रहा, हमारे एप्लीकेशन में कम क्लासेस बच्चे पढ़ते हैं, तसल्ली से उसकी वैल्यू करते हैं, इज्जत करते हैं। शाउटेड चिल्लाना, स्ट्रेट घूरना, शॉर्ट गोली मारना। चैलेंज तो आपको पता है यार, किसी को चैलेंज चुनौती देना। और स्ट्रीट धमकाना, सॉल्यूशन होता है समाधान, समस्या का समाधान, तो सॉल्यूशन इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रॉब्लम समस्याएं होती हैं, न्यूसेंस होता है परेशानी संकट, और थ्रीट होता है धमकी खतरा। इनक्यूजिटिव क्या होता है, इनक्यूजिटिव जिज्ञासु होता है मेरे भाई, इनक्यूजिटिव जो होता है वो जिज्ञासु होता है। और एंटोनिम्स में आपको एक शब्द ऐसा जरूर मिलेगा,
कम से कम एक, वरना तो सारे ही मिलेंगे। कम से कम एक या सारे ही आपको सिनोनिम्स मिलेंगे। सारे सिनोनिम्स हैं एक को छोड़ के, तब तो आसान हो जाता है। अगर उसमें एक सिनोनिम है तो फटाक से लोग वही लगा देते हैं, कि जैसे इंक्विजिटिव, जिज्ञासु, क्यूरियस लगा दो, उसे पता ही नहीं कि एंटोनिम पूछ रहा है। धोखा हो जाता है कई बार। लेकिन हमें क्यूरियस तो भाई ये सिनोनिम है, ये तो सिनोनिम, हमें तो एंटोनिम लगाना, तो आंसर आपका अनइंटरेस्टेड होगा। एंटोनिम नहीं लगाना आपको, सिनोनिम, सॉरी सिनोनिम लगाना है आपको, एंटोनिम लगाना है, तो अनइंटरेस्टेड हो जाएगा, अरुचिकर। इंडोलेंट का मतलब होता है आलस, इंडोलेंट। डल होता है मंद। ओवरलुक्ड, जब आप किसी को ओवरलुक करते हैं ना, हिज रिक्वेस्ट, ओवरलुक मतलब नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना। अगर आप किसी चीज को नजरअंदाज करते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं ओवरलुक। ठीक है। डिसडेन तिरस्कार करना, नेग्लेक्टेड अनदेखा करना, इग्नोर्ड होता है नजरअंदाज करना, और कंसिडर होता है विचार करना। अगर आप किसी चीज पे विचार कर रहे हैं तो कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। कंटैमिनेट करना, दूषित करना होता है मेरे भाई। कंटैमिनेट करना क्या होता है? दूषित करना होता है। दूषित करना होता है किसी भी चीज को। ठीक है। हाँ। प्योरीफाई, पॉल्यूट हो जाएगा इसका, नहीं, पॉल्यूट प्योरीफाई हो जाएगा इसका। पॉल्यूट तो सिनोनिम हो जाएगा दूषित करना। प्योरीफाई होता है सही शुद्ध करना, प्योरीफाई। एक्सट्रैक्ट होता है निकालना बाहर, अशुद्धियों को बाहर निकालना। कलेक्ट होता है संग्रह करना। इंट्रीगाइंग, इंट्रीग एक शब्द होता है, इंट्रीग बात को, एक शब्द होता है इंट्रिग, इंट्रीग। ये आपकी वर्ब होती है और ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसी कोई चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है तो उसको हम लोग इंट्रिग बोलते हैं। ठीक है। इंटरेस्टिंग। अगर कोई चीज ऐसी है जो इंटरेस्टिंग है, यानी कि दिलचस्प है, तो हम उसको बोलेंगे कि भैया ये इंट्रीगाइंग है। इंट्रीगाइंग मतलब होता है इंटरेस्टिंग, और इंट्रीग, इंट्रीग मतलब होता है किसी चीज में इंटरेस्ट लेना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग तो इसका सिनोनिम है, बोरिंग हो जाएगा करेक्ट आंसर तो। हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक होता है। ग्रिपिंग होता है किसी चीज को पकड़ना, पकड़ने वाला। दिस बुक इज रिटन बाय अ फेमस, तो यार सबको पता है यार, फेमस। और एक होता है अननोन, जिसको कोई नहीं जानता। एक तो फेमस है, एक अननोन है, जिसको सब जानते हैं, जिसको कोई नहीं जानता। यूनिफॉर्म, एक समान। इलिटरेट, निरक्षर मतलब बिना पढ़ा लिखा। और एलिजिबल होता है अस्पष्ट, अनक्लियर। स्ट्रेच मतलब खींच के बड़ा करना। लेसन मतलब कम करना। तो इसका करेक्ट आंसर लेसन हो जाए। रेंज, सीमा, स्कोप, क्षेत्र, स्केल, पैमाना। एक होता है आपका एस्ट्यूट, मतलब होता है चतुर, चालाक, तीव्र, तेज। और एक होता है इडियोटिक, मतलब मूर्ख। शार्प इसका सिनोनिम हो जाएगा, इसका मतलब होता है शार्प। ये होता है शार्प यानी कि तीव्र। ठीक है। और इडियोटिक होता है एकदम फुद्दू, मंद बुद्धि व्यक्ति, मूर्खतापूर्ण व्यक्ति। अटेंटिव सावधान होता है, चतुर होता है, कीन, शार्प, तेज, आप जानते। नेक्स्ट एक वर्ड है यहाँ पे का, हाँ ये रहा। वर्च्यू तो आध्यात्म होता है मेरे भाई। वर्च्यू होता है आपकी आध्यात्मिक शक्ति, वर्च्यू। मेरिट इसका सिनोनिम हो जाएगा उचित, अवगुण, अवगुण हो जाएगा डिमेरिट। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये होता है अध्यात्म। अध्यात्म शक्ति या अध्यात्म शक्ति कह सकते हो। ठीक है। ये डिमेरिट होते हैं अवगुण, मतलब गुण भी कह सकते हो। ठीक है। वर्च्यू यहाँ पे भी आते हैं, जो अच्छे गुण होते हैं ना, इनको बोला जाता है आध्यात्मिक जो गुण होते हैं। इनेट होता है जन्मजात, जो पैदाइशी होती है कोई चीज आपके साथ। डिमेरिट आपको पता, अप्रोप्रिएट उचित हो। प्रूडेंट होता है बहुत ज्यादा समझदार व्यक्ति। प्रूडेंट मतलब समझदार व्यक्ति। ठीक है। समझदार, ठीक है जी। वाइज हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, इंडिस्क्रीट हो जाएगा, अविवेकी, और प्रोमिनेंट, प्रमुख। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना है? बुद्धिमान, संभावित, प्रमुख और अविवेकी। इंडिस्क्रीट हो जाएगा, जो उतावलेपन में आके ना, उतावला होके और वो एक्शन लेता है। बाकी सारे प्रोमिनेंट तो मुख्य होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है।
इसका मीनिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। वाइज होता है बुद्धिमान, पोटेंशियल होता है संभावित, या पोटेंशियल भी आपका क्षमता पूर्वक होता है, जिसके अंदर क्षमता होती है, सक्षम। एक्सिलरेट तो बढ़ाना होता है, गाड़ी में एक्सिलरेटर मारते हैं ना, बढ़ाना, इंक्रीज करना। और घटाना होता है डाउन साइज, ठीक है, वृद्धि करना, ऑगमेंट में बढ़ाना, एक्सेलेरेट भी बढ़ाना, और हाइटन होता है ऊंचा करना, बढ़ाना, ठीक है। क्यूरियसिटी भी पता है, क्यूरियसिटी, क्यूरियसिटी सबको पता है, जिज्ञासा होती है। तो इनक्यूजिटिवनेस होता है, तो करना लेमेंट होता है, पुनः स्थापित रिस्टोर करते थे। इनडिफरेंट होता है उदासीनता, अगर आपके अंदर किसी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है, क्यूरियोसिटी इच्छा होती है, तीव्र इच्छा, और इनडिफरेंस होता है उदासीन, का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंट्रीग तो ये अभी अभी रिपीट हो गया है, इंट्रीग मतलब इंटरेस्टिंग, तो बोरिंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब ये अलग शिफ्ट में भी रिपीट हो गया है, देख लो, है ना। स्टिमुलेटिंग होता है उत्तेजक, और टॉरिड होता है भीषण, बड़ा, विशाल, और क्रंचिंग होता है कड़क, क्रंची। अनसस्पेक्टिंग, जो सस्पेक्ट ना हो, और जो सस्पेक्ट है वो असुरक्षित। तो ये हो जाएगा अनसस्पेक्टिंग, मतलब जो सस्पेक्टिंग नहीं है, ट्रस्टिंग। तो भोला हो जाएगा, तो ये तो इसका आंसर हो जाएगा वरी, सावधान। देखो अनसस्पेक्टिंग होता है एक तरीके से जो सस्पेक्टिंग ना हो, ठीक है। अब देखो वेरी का मतलब कौन होता है, देखो समझदार होता है। एक सेकंड रुको। सस्पेक्टिंग का मतलब भी यही होता है, जैसे कि अगर आप किसी चीज को, सस्पेक्टिंग होता है किसी चीज पे आपने डाउट किया, मान लो कि यार इधर खतरा हो सकता है, तो बोलेंगे सस्पेक्टिंग है, ये बंदा सस्पेक्टिंग है। या कोई चीज जो लग रही है आपको ये सस्पेक्टिंग है। एक होती है अनसस्पेक्टिंग, चलो यार कुछ नहीं हो रहा। तो अनसस्पेक्टिंग का मतलब होता है जिसपे कोई भी मतलब डाउट ना हो ना, निस्संदेह कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं बिना सोचे समझे, बिना सोचा समझा, ना सोचा समझ, कहा जाता है जी अनसस, ठीक है। वैरी होता है जी सावधान, वैरी क्या होता है जी सावधान, जो सोच समझ के काम करता है, ठीक है। नेव होता है भोला, अनगार्डेड होता है असुरक्षित, और ट्रस्टिंग भरोसे। बस हो गए सारे के सारे, ठीक है। ये सारे के सारे आपके, देखो अभी तक हमारे सारे के सारे एंटोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स कम ही थे, लगभग 25 के आसपास, सॉरी सिनोनिम्स, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन हमारे सिनोनिम्स के थे। लगभग 40 कितने हैं, 45 के आसपास है सर, 45 के आसपास आपके एंटोनिम, और लगभग 35 के आसपास आपके ईडियम्स भी हैं, वो भी मैं भी आपको करा, ठीक है जी। तो अभी तक हमारे एंटोनिम्स सारे खत्म हो गए। चलो अब हम ईडियम्स भी देख लेते हैं। चलो भाई ये आगे आपके ईडियम्स, ठीक है, सारे के सारे ईडियम्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, और ईडियम्स, ठीक है। ईडियम्स यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला ईडियम आपके सामने है, टू गेट विंड ऑफ। इसका क्या मतलब होता है, देखो गेट विंड ऑफ का मतलब होता है, सिंपल सा मैं बता दूं आपको, जैसे अगर आप, अब देखो सिंपली आप क्या करोगे ना, एक ईडियम को कभी अगर आपको याद करना हो इन फ्यूचर, तो आप कैसे याद करोगे, रिलेट करके याद करोगे, ठीक है ना। मैंने कहा यार मुझे भनक लगी है कि तुम देश छोड़ के भाग रहे हो, तो किसी चीज की भनक लगना, समझते ना, भनक लगना, भनक लगना मतलब होता है टू गेट विंड ऑफ, भनक लगना, यानी कि कोई उड़ती उड़ती खबर आपके कानों में आ जाती है, उसको बोलते हैं टू गेट विंड ऑफ। यानी कि टू हियर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट समवन वाज ट्राइंग टू कीप सीक्रेट, कोई व्यक्ति जिस चीज को सीक्रेट करना चाहता है उसकी उड़ती उड़ती भनक लगना। टू गेट इनटू डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, ये होगा नहीं, सॉरी, टू गेट इनटू डिफिकल्टी नहीं, टू रिकवर फ्रॉम समथिंग नहीं, ये इनमें से कुछ नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, extreme inflation in the country has led to a hike in the price of day to day commodity. It has made it difficult to dash, it has, देखो यहाँ पे ना नीचे चार ऑप्शन में चारों के चारों इडियम्स हैं। एक तो है कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, ये होता है बहुत महंगा होना, वेरी कॉस्टली। एक होता है ब्लेसिंग इन डिसगाइज, वेश बदलना, सॉरी बेस मतलब एक तरीके से
ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है छिपा हुआ वरदान, एक ऐसा वरदान जो पहले आपको बुरा लगेगा लेकिन बाद में उसका अच्छा रिजल्ट आता है। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है पूरी जी जान लगा के काम करना। और ब्रेक अ लेग का मतलब होता है शुभकामनाएं देना किसी को, गुड लक बोलना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, है ना। तो इट हैज मेड इट डिफिकल्ट टू डैश, डिफिकल्ट टू व्हाट, डिफिकल्ट टू, हाँ ये हो जाएगा कीप बॉडी एंड सोल, और तो कोई ऑप्शन बच नहीं रहा। मतलब एक तरीके से कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर यानी कि जीवन यापन करना बहुत कठिन हो गया है, इतना इन्फ्लेशन आ गया देश में। आप देखोगे पाकिस्तान में एक नया मॉल खुला था, वो मॉल ही लूट के ले गए लोग, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़। तो आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, ये एक इडियम होता है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग अंडर द वेदर। फीलिंग अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार सा फील करना, यानी कि फीलिंग इल हो जाएगा, स्लाइटली इल, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। फीलिंग स्लाइटली इल यानी कि थोड़ा सा बीमार महसूस करना। हाँ, नेक्स्ट है आपका टू कीप एन आई, अगर आप किसी पे नजर बनाए रखे हुए हैं तो टू कीप एन आई का मतलब है तो टू इग्नोर समथिंग और समवन, टू लुक आफ्टर समथिंग और समवन, टू वेट फॉर समथिंग दैट इज डिस्टर्बिंग और टू अकम्प्लिश समथिंग। नहीं, ये हो जाएगा टू लुक आफ्टर समथिंग और समवन, किसी की देखभाल करना। अगर आप किसी पे अपनी नजरें बनाए हुए हैं इसका मतलब है आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, आप उस पर नजर बनाए हुए हैं, ठीक है। एक होता है गो हार्ड विद समवन और समथिंग, ही गोज हार्ड विद वन एंड ऑल, टू रिमेन न्यूट्रल, टू बी डिफिकल्ट, टू बी अनरिलायबल और बिजी ओवर, ये हो जाएगा ऑप्शन बी टू बी डिफिकल्ट। यहाँ पे लिखा है गोज हार्ड विद, गो हार्ड विद एक फ्रेज होता है, गो हार्ड विद का मतलब होता है मुश्किल से गुजरना, किसी मुश्किल से गुजरना, इसको बोलते हैं गो हार्ड विद। आगे बात समझ। नेक्स्ट है आपका क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ क्रिटिकल पोजीशन इन विच फेलियर सीम्स इमिनेंट, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे फेलियर इमिनेंट दिखता है, इसको क्या कहेंगे, डैम्स्केप, या फिर अप अगेंस्ट द वॉल, अ मेयर्स नेस्ट, या फिर हिटिंग द सेक। बताओ इसमें से क्या लगाओगे। ये आपका एक मीन जो आपको ना ऑप्शन में दे रखे हैं, चारों के चारों ऑप्शन, ये आपके क्या है पता है, ये है आपके ईडियम्स। आपको ऊपर से मीनिंग जो लिखा हुआ है इस मीनिंग का अप्रोप्रिएट ईडियम नीचे से ढूंढना है, ठीक है। बताओ अ क्रिटिकल पोजीशन। अब देखो यहाँ पे मीनिंग भी लिखा है, डैम्पस्केप का मतलब क्या होता है ना। और एक होता है अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है, ठीक है। और मेयर्स नेस्ट मतलब क्या होता है, और हिटिंग द सेक का मतलब क्या होता है। बताओ कौन बताएगा भाई। देखो अगर आप कठिन पर यहाँ पे जो मीनिंग्स लिखे हैं ना, ये जो मीनिंग्स लिखे हैं हिंदी में, ये गलती से क्या हो गया है, हमारे टाइपिस्ट भाई साहब से ना एक गलत फहमी हो गई, पता है क्या। तो लगता है कि हम ईडियम, जैसे गलती हो गई टाइपिंग सर से, टाइपिस्ट जो सर है हमारे, कि उन्होंने क्या कर दिया कि ईडियम्स के जो मीनिंग है ना गूगल ऐप से, गूगल जो होता है ना गूगल ट्रांसलेट्स, उससे मीनिंग डाल दिए हैं जो गलत है। ईडियम्स के जो मीनिंग होते हैं ना, ईडियम्स के जो मीनिंग होते हैं वो गूगल उससे ट्रांसलेटर से नहीं डालते हैं, ये इनके मीनिंग से अलग होते हैं, गूगल पे अलग से मीनिंग इनका दिया होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनके मीनिंग्स ये नहीं होंगे, ठीक है, ये गलत मीनिंग्स दे रखे हैं आप, ठीक है, इनको मत पढ़ना, ओके। यहाँ पे आपको पढ़ना है इन अ क्रिटिकल पोजीशन और कंडीशन को बोलते हैं अ नियर्स मेस्ट, एक कठिनाई मतलब कठिन परिस्थिति में होना, यहाँ पर लिख लेना कठिन परिस्थिति में होना, ठीक है। कठिन परिस्थिति में होना, ये अ मेयर्स नेस्ट होता है, हिटिंग द सेक होता है जब रात को सोने जाते हैं, ये सही है एकदम। हिटिंग द सेक का, हिट द सेक का मतलब होता है रात को जब सोने जाते हैं ना, गुड नाइट बोलते हो टाइम पे हिट द सेक आप बोल सकते, आंसर बी होगा इसका। नेक्स्ट है आपका बर्ड्स आई व्यू, तो भाई एक ऐसा आई व्यू होता है जो सब पे नजर बनाए रखा हो, सबका ऊपर से नजर बनाए रखा है, उसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा टू मूव और राइज इन टू साइट क्लियर इंप्रेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, ये हो जाएगा क्लियर इंप्रेशन ऑफ व्हाट इज गोइंग इज हैपनिंग, जो भी चल रहा है उस सब पे आपका क्लियर विजन है, आप देख पा रहे हो कि चल क्या रहा है असल में, उसको अ बर्ड्स आई व्यू कहा जाता है, ठीक है जी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, डायमंड इन द रफ, मैंने कहा भैया कोयले की खान में हीरा निकला, हीरा अनपॉलिश डायमंड्स नहीं, एन इंडस्ट्री ऑफ स्टार स्ट्रक एक्टर्स नहीं, एन अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन विद पोटेंशियल, एक ऐसा अनसोफिस्टिकेटेड व्यक्ति है जो किसी को दिखाई नहीं देता है
लेकिन उसके अंदर क्षमता बहुत है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। मैंने कहा सुनो, मैं हीरा हूं, हीरा, और ये गलत जगह पर है, जिसको सही जगह पर होना चाहिए वहां नहीं है, यहाँ पर है, इसका मतलब मैं नहीं हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बहुत से लोग नहीं बोलते हैं कि सुनो मेरी तुम इज्जत किया करो, मैं छिपा हुआ हीरा हूँ, हीरा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योर गैस इज एज गुड एज माइन, तुम्हारा जो गैस, तुम्हारा जो अंदाज है बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने है। इसका मतलब क्या है? टू गैस एन इनक्रेडिबल आइडिया, टू हैव नो आइडिया ऑफ आंसर, या प्रिडिक्ट अ डिजास्टर, या फिर टू बी सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वासी होना। टू गैस एन इनक्रेडिबल आइडिया, देखो योर गैस इज एज गुड एज माइन मतलब उतना ही अच्छा है जितना मैं, तो ये इडियोमेटिक इसका मीनिंग कौन सा होगा? टू गैस एन इनक्रेडिबल आइडिया, टू हैव आइडिया ऑफ, हाँ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो मैंने कहा सुनो, तुम अंदाजा लगा रहे हो वही अंदाजा है जो मेरा है, ठीक है। अब अगर मैं सही तो तुम भी सही, मैं गलत गलत, यानी कि एक ऐसा आइडिया जो सच में प्रभावशाली नहीं है, एक ऐसा उत्तर, एक ऐसा आंसर जो सच में सटीक नहीं और अनुमानित नहीं हो सकता। तो टू हैव एन नो आइडिया ऑफ द आंसर, जो भी आंसर उसका कोई आइडिया नहीं, कि चल गया जितना तुम्हारा उतना मेरा, सिंपल है। जैसे तुम भी वैसे हम भी बोलते हैं, इसका मतलब है कुछ भी सही नहीं चल रहा। व्हील एंड वो का मतलब क्या होता है? हॉट एंड कोल्ड, सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, अर्ली एंड लेट, जॉय एंड सॉरो, ये हो जाएगा जॉय एंड सॉरो। दुख और सुख को बोलते हैं व्हील एंड जो। व्हील एंड वो एक ईडियम होता है जिसका मीनिंग होता है दुख और सुख, यानी कि सुख और दुख। एक होता है सिल्वर विल, देखो जिसकी सिल्वर जैसी देखो विल है, अब पहली बात तो गोल्डन विल, स्टोनी विल, आयरन विल, आयरन विल होगा। ये एक ईडियम, एक फ्रेज होता है ना, जो सही तरीके से यूज किया जाना चाहिए वो होता है आयरन विल। बाकी डायमंड विल, गोल्डन विल, स्टोनी विल या सिल्वर विल कुछ नहीं होता। आयरन विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति जिसको बोलते हैं ना, दृढ़ इच्छा शक्ति बोलते हैं। एक होता है लूज कैनन, लूज कैनन एक फ्रेज होता है, बताओ इसका मीनिंग क्या होना चाहिए? देखो लूज कैनन का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि यार यार ये हुआ कैसे, यार हमने तो सारी चीजें चेक करी थी, नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कोई ऐसी हमसे कमी छूटी है, कोई ऐसा हमसे रस्सी ढीली रह गई है। लूज कैनन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई चीज जिसकी वजह से हमारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। समवन हु इज अनप्रिडिक्टेबल एंड लायबल टू कॉज प्रॉब्लम्स, ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर हमने भरोसा कर लिया, शुरुआत में हमें पता ही नहीं चला कि ये कुछ गड़बड़ कर सकता है और बाद में वो गड़बड़ कर गया। यहाँ पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं है, ये सारे इडियम्स हैं, ठीक है। हाँ, ये जल्दी आप लोगों को सॉल्व कराने के चक्कर में कुछ छोटी मोटी चीज़ों में गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि टाइपिंग भी करनी होती है, अरेंज भी करना होता है, हिंदी लगाने होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। एक होता है टू फाइंड आउट हिज अल्टीरियर इंटेंशंस, ठीक है, टू रीड, देखो ये मीनिंग है, ये ईडियम नहीं है, ये मीनिंग है, और आपको ईडियम नीचे से चूज करना है, ठीक है। हाँ जी, समझ गए मेरी बातों को? टू रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है छिपे हुए अर्थ को समझना। टू बी अंडर समबडीज थंब, टू टू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कॉस्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो मतलब पंक्तियों के बीच की जो लाइन होती है उनकी मीनिंग्स को रीड बिटवीन द लाइन, जैसे मैंने कहा जो मैं बोल रहा हूँ और आपने उस चीज को समझ लिया, है ना, मैं कोई चीज बोल रहा हूँ और आपने उसको समझ लिया, तो भाई सिंपल सी बात है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, आप कुछ और समझ पा रहे हैं और सही चीज समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है टू फाइंड आउट हिज अल्टीरियर इंटेंशंस, कि वो कहना क्या चाहता है। उसने शब्दों में वो वाली बात नहीं कही है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि भैया यहाँ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अ स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है बात का बतंगड़ बनाना, यानी कि फालतू में झमेला करना। एन इजी एंड प्लीजेंट जॉब, अननेसेसरी एंग्री और वरी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनावश्यक गुस्सा या चिंता करना, ये होता है
अ स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कि एक चाय के कप में तूफान लाना मतलब छोटी बात का बतंगड़ बनाना। एक होता है निप इन द बड, निप इन द बड, टू स्टॉप समथिंग इमीडिएटली सो दैट इट डज नॉट बिकम अ वास्ट प्रॉब्लम, टू रिमूव अननेसेसरी आइटम्स वेरी प्रॉमिसिंग एट अ यंग एज, और टू कट द बड। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा टू स्टॉप समथिंग इमीडिएटली सो दैट इट डज नॉट बिकम वर्स्ट प्रॉब्लम। निप इन द बड का मतलब होता है शुरुआत में ही खत्म कर देना, शुरुआत में किसी चीज को समाप्त करना, किसी चीज को शुरुआत में समाप्त कर देना, खत्म कर देना, ये होता है निप इन द बड। बोलते हैं ना कि शुरुआत में ही हमने इसका दमन कर दिया। द सर्जेंट ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू बी आर्म्ड टू द टीथ। आर्म टू द टीथ का मतलब समझते हो ना, एज ही एक्सपेक्टेड इट टू बी अ टफ फाइट। आर्म टू द टीथ का मतलब होता है एक्टिव विदाउट एनी गोल, सेपरेटेड फ्रॉम द वर्थलेस, वर्किंग इन अ ग्रेट हरी, वेल इक्विप्ड और प्रिपेयर्ड। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आपका, वेल इक्विप्ड और प्रिपेयर्ड। जब बोलते हैं ना कि आर्म टू द टीथ, यानी कि चोटी से लेके एड़ी तक, एड़ी से लेके चोटी तक इसको क्या कर दिया हमने, सजा दिया है, शस्त्रों से सजा दिया, भर दिया है, तो इसको बोलते हैं आर्म्ड टू द टीथ, एज ही एक्सपेक्टेड इट टू बी द टफ फाइट। अगर मान लो पता चल जाता है कि भैया बहुत तेज लड़ाई होने वाली है, तो हम लोग पूरे सज धज के जाते हैं, तो इसको बोलते हैं वेल इक्विप्ड और प्रिपेयर्ड। तो फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है बेफिजूल में अपनी एनर्जी वेस्ट करना। अब देखो मरे घोड़े पे आप चाबुक मारोगे, भाई चल दौड़, तो वो दौड़ेगा थोड़ा ना। टू वेस्ट वंस एनर्जी ऑन अ लॉस्ट कॉज, जो चीज जा चुकी है उस पर एनर्जी वेस्ट करना होता है फ्लॉग अ डेड हॉर्स। एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन, तो भाई परिस्थिति से भागना होता है। एट द 11th आवर का मतलब समझते हो, जब आप आखिरी समय पे पहुंचते हैं किसी भी मोमेंट या इवेंट के। एट द प्रेजेंट टाइम, एट द डिस्टेंस, एट द ब्रेक ऑफ द डे, या फिर एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। सबसे जैसे कि 8:55 की आपकी बस है, तो आप 8:55 के आसपास ही पहुंच रहे हो, 8:54 8:53 पे पहुंच रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एट द 11th आवर। नेक्स्ट, हेड एंड सोल्जर्स अबव ऑल अदर पार्टिसिपेंट। हेड एंड सोल्जर्स जानते हैं क्या होता है, वो जो आपका हेड एंड शोल्डर्स जो होते हैं ना, हेड एंड शोल्डर्स, जो आपका शैम्पू आता है, उससे भी आप इसको याद कर सकते हैं, मच बेटर देन अदर्स। अगर आप बाकी के लोगों से अच्छे हैं, दूसरों से बहुत अच्छे हैं, तो उसको हेड एंड शोल्डर्स कह सकते हैं। द विनर्स परफॉर्मेंस वाज हेड एंड शोल्डर्स अबव ऑल अदर पार्टिसिपेंट इन द डांस कॉम्पिटिशन। बिल्कुल से मच बेटर देन अदर्स, बाकी सबसे अच्छा है। तो जगह आई डू नॉट पे हीड टू वर्किंग एक्सक्यूजेस। देखो वॉकिंग एक्सक्यूजेस जानते क्या होता है, ऐसे लेम एक्सक्यूजेस जो होते हैं ना, ये वर्किंग लेम एक्सक्यूजेस होता है, कोई वॉकिंग एक्सक्यूजेस नहीं होता है। एक एक्चुअल ईडियम होता है लेम एक्सक्यूजेस, ठीक है, ये है आपका एक्चुअल, ये तो कुछ होते ही नहीं है, वॉकिंग, डीप स्लीप, ब्लाइंड, ये सब कुछ लेम एक्सक्यूजेस होते हैं, बहानेबाजी करना बेफिजूल के, ऐसे जो कोई यकीन ही ना करे ऐसे बहानों पे। ऑल आईज एंड ईयर्स, जबकि सबकी आंखें और कान तुम्हारी तरफ है, यानी कि सब लोग आपको क्या कर रहे हैं भाई, सब लोग आपसे ना वो कर रहे हैं, सब लोग आप पे ध्यान दे रहे हैं, गौर से सुनना, टू बी अटेंटिव, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबकी आंखें आपकी तरफ है, सबके कान आपकी तरफ है, इसका मतलब सब लोग बहुत ही अटेंटिव हैं, ठीक है। टर्न अ डीफ ईयर, बहरा हो जाना, यानी कि टू बी इग्नोर। डिसरिगार्ड, अनदेखा करना। अगर आप बहरे हो गए, इसका मतलब आप किसी चीज को अनदेखा कर रहे हो, अनसुना कर रहे हो, ठीक है। ऑन द वॉल का मतलब समझते हो, ऑन द वॉल तो आपने देख लिया, ऑन द वॉल का मतलब होता है टू बी अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलप, ये होता है एक तरीके से वेल इन्फॉर्म्ड। आप यहाँ पे वेल इन्फॉर्म्ड, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्म्ड है, नॉलेजेबल है अच्छे तरीके से, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑन द बॉल, ठीक है, टू बी अवेयर ऑफ एनी। मेड इज मार्क का मतलब क्या होता है, टू मेक अ कलरफुल एग्जिट, टू टेक स्टैंड, टू फॉलो इन द टास्क, टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ।
मेड हिज मार्क, एक fill in the, ये हो जाता है ऑप्शन डी करेक्ट है। देखो अपनी पहचान बनाना, इसका मतलब होता है पहचान बनाना, अपनी खुद की आपने पहचान बना ली, इसका मतलब होता है पहचान बनाना, ठीक है ना। हाँ, टू डिस्टिंगाइज हिमसेल्फ, इसका मीनिंग हो जाएगा मेड हिज मार्क, अपनी पहचान बना। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, इसका मतलब क्या होता है ब्रेवरी, विक्ट्री, लक या कंपेंशन। ये देखो इसका एक मीनिंग होता है मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस का मतलब क्या होता है कंपेंसेशन, सहानुभूति, सॉरी कंपेंसेशन नहीं कंपेशन, कंपेशन होता है मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। एक ईडियम होता है इसका मीनिंग होता है सहानुभूति। एक होता है इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे जस्ट इन टाइम होगा, डिलेड एज एक्सपेक्टेड होगा, अननेचुरल और हैपनिंग्स होगा, या फोर्सफुल लेबर होगा। ये होता है इट वॉज जस्ट एन एक्शन इन द निक ऑफ टाइम दैट प्रिपेयर्ड ऑल ऑफ अस, ये होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्ट इन टाइम मतलब समय से, समय से। अगर आप समय रहते किसी कार्य को कर लेते हैं टाइम या इन टाइम, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन द निक ऑफ टाइम, मतलब जो समय दिया गया है उसी समय के अनुसार आपने इस काम को कर लिया। टू हैव स्टिकी फिंगर्स, तो आपको पता है स्टिकी फिंगर्स, अगर कोई व्यक्ति है उसकी स्टिकी फिंगर्स है मतलब टू पनिश फॉर अ क्राइम, टू हैव अ टेंडेंसी टू स्टील, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। वह व्यक्ति जिसकी स्टिकी फिंगर्स है मतलब वो कुछ ना कुछ चोरी करता रहता है, उसको आदत होती है चोरी करने की। कॉल इट अ डे का मतलब होता है कार्य करना बंद कर देना, टू स्टॉप वर्किंग, टू स्टॉप वरिंग ओवर समथिंग, स्टॉप वर्किंग, अवॉइड मीटिंग समवन, डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग, ये हो जाएगा टू डिसाइड टू डूइंग, टू सॉरी टू डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी भी कार्य को बंद कर देना या बंद करने का डिसीजन लेना। जैसे शाम को 6 बजे लोग ऑफिस में अपना काम करना बंद कर देते हैं। अब फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है अच्छा मौसम है तो वो आपके साथ रहेंगे, बुरा मौसम आया तो भाग जाएंगे। इसका मतलब है ऐसे लोग जो अनरिलायबल फ्रेंड इन डिफिकल्ट टाइम्स, ऐसे लोग जो भरोसेमंद नहीं है आपके बेकार समय में, ठीक है। जो ऑल सिचुएशन में काम आते हैं वो नहीं, जो सिर्फ अच्छे समय में आपके साथ रहेंगे, बुरे समय में साथ नहीं। ऑप्शन जाएगा। टुडेज मैनेजर्स मीटिंग हैज गिवन मी a lot to think about. Bird's eye view, ballet of the wall, roll with the punches, the punches, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या है टुडेज। A lot to think about, ओके फूड एंड थॉट। देखो फूड एंड थॉट या फिर बैले ऑफ द बॉल, एक सेकंड लेट मी चेक इट वंस, ओके सॉरी, मैं ना इसको फूड एंड थॉट पढ़ रहा था, फूड फॉर थॉट होता है। देखो फूड फॉर थॉट का मतलब होता है किसी भी कोई ऐसी चीज जो कंसिडरेबल हो, जिसको कंसिडर किया जाए, है ना। ये होता है कोई ऐसी चीज जो कंसिडरेबल हो, कंसिडरेबल जिस पे विचार किया जाए, यानी कि विचारशील अगर कोई चीज है तो बोलते हैं कंसिडरेबल, यानी कि फॉर थॉट, तो ये सही है। अ लॉट टू थिंक अबाउट एज आई डिसाइड, जो भी आपने डिसाइड किया है। एक होता है आपका ऑब्स्टेकल जो कि मीनिंग है, तो आपको नीचे से ढूंढना पड़ेगा इडियम। टॉन इन द टी कप, तो ये तो बात का बतंगड़ बनाना होता है। ऑड्स एंड एंड स्टम्बलिंग ब्लॉक, ये हो जाएगा अफिल वेट, सी हो जाएगा इसका। रोड़ा बाधा बनना, ठीक है ना। स्टम्बलिंग ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जो आके आपके स्टम्बल करता है, लड़खड़ाता है, आपके सामने आ जाता है, आड़े आ जाता है। गेट योर एक्ट टुगेदर, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा इडियम है। गेट योर एक्ट टुगेदर यानी कि बिहेव इन अ रूड वे, राइट अ लेटर, स्पीक प्रॉपरली, या फिर होता है गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड वर्क एफिशिएंटली। बताओ। तो गेट योर एक्ट टुगेदर मतलब साथ में कार्य करना, यानी कि गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड वर्क एफिशिएंटली, ये हो जाएगा संगठित हो जाना, ठीक है, साथ में मिलके काम करना,
साथ मिलके काम करना। ठीक है जी। नेक्स्ट, शायद ये आखिरी सवाल हो सकता है। ये है रोन ऑलवेज ब्लो हिज ओवन ट्रम्पेट। ये है इतना 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 ईडियम होता है। ब्लो हिज ओवन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी बातों को इतने अच्छे से बखान करना कि बहुत ज्यादा ओवर। टू इग्नोर समवन इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर्स, टॉक प्राउडली अबाउट वन सक्सेस, ये हो जाएगा टॉक प्राउडली। ठीक है, अपने बारे में बड़ी बड़ी बखान करना, बातें करना। ऑप्शन बी हो गया आपके सारे के सारे। अब देखो मेरे भाई, एक बार लास्ट चीज मैं आपको बता दूं जाते जाते, एक सेकंड बस में लास्ट चीज सुन के जाना है ना। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, अगर आप एसएससी या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, तो एक तो यूट्यूब पे आपकी रात को एक इंग्लिश का फाउंडेशन बैच चल रहा है, उसकी क्लास आप डेली अटेंड किया करो अगर आप फ्रेशर्स, आप से पढ़ना हर चैप्टर। साथ के साथ मैंने और भी एक्स्ट्रा फ्री सीरीज आप लोगों के लिए चला रखी हैं, ब्लैक बुक वगैरह ये सारी। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पेड कोर्स लेना चाहता है, इंग्लिश का फाउंडेशन बैच नंबर 17 जो कि लाइव बैच है, आपको ओपन स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। और रिकॉर्डेड बैच है जो कि आपका मिल जाएगा, ये भी रिकॉर्डेड बैच है, कंप्लीट रिकॉर्डेड है, वो लाइव है। ओपन स्टडी ऐप पे आपको ये सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे। और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स है, ओपन स्टडी ऐप है, openstudyapp.com वेबसाइट है, और ये हमारे दोनों टेली। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तीनों सेक्शन जो है स्टेनोग्राफर के, आपके सिनोनिम, एंटोनिम और ईडियम कलेक्शन मैंने आपको कॉल कराया, पसंद आया है तो भी आप कमेंट करें, आ गया है तो भी कमेंट करें, ठीक है ना। कमेंट करके बताना, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, आगे बहुत सारी क्लासेस आपके लिए आने। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, टेक।